हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपका अपना यूट्यूब चैनल थिंक सुनी में। दोस्तों आज से हम लोग मैथ्स का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों बीच में मैंने सीरीज बंद करके लाइव करना शुरू किया था, लेकिन दोस्तों कुछ वाईफाई में प्रॉब्लम होने के कारण लाइव ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाह रहा हूं कि आपका प्रिपरेशन रुके नहीं। अगर आप 11th-12th में हैं या दोस्तों आप एनडीए की तैयारी करते हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम का एक चैप्टर है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके इसको सीरीज वाइज में पढ़ते चलेंगे। और सप्ताह में 2 दिन मैं आपको लाइव जरूर दे दूंगा अगर मेरा वाईफाई ठीक रहा तो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा टॉपिक है दोस्तों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दोस्तों इससे पहले मैं आपको कुछ ग्लिम्स दे दूं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एनडीए के एग्जाम में इससे 3 से 4 क्वेश्चन आता है और आपके बोर्ड में भी इसका ज्यादा वेटेज होता है 11th के बोर्ड में। तो दोस्तों हम ये जो चैप्टर पढ़ेंगे एपी, ये किसका भाग है? तो सीक्वेंस एंड सीरीज का भाग है दोस्तों। किसका भाग है? सीक्वेंस एंड सीरीज का दोस्तों। सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहला हम लोग पढ़ लेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसके बाद दोस्तों हम लोग इसी में पढ़ेंगे दोस्तों अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इसके बाद दोस्तों हम लोग टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। जी हाँ दोस्तों, सम ऑफ एन टर्म्स। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग लिख भी लेना, टॉपिक नंबर 4 होगा दोस्तों, वो हमारा होगा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। जी हाँ दोस्तों, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इसे भी हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों इस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हम लोग एन टर्म्स को लेकर और दोस्तों इनफाइनाइट टर्म्स को लेकर भी हम लोग वैल्यूज निकाल लेंगे जो कि एनडीए एग्जाम में और बोर्ड में पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन धीरे धीरे करके हम सारे वीडियोस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद जो 6 नंबर हमारा दोस्तों वो होगा दैट विल बी माय डियर फ्रेंड्स सम ऑफ सीरीज। जी हाँ दोस्तों, एक सीरीज दिया रहेगा जैसे इस प्रकार से 9 + 99 + 999 प्लस डॉट 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 एन तक। इस तरह से जो सीरीज होता है एनडीए एग्जाम में, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और बहुत सारे बल्क ऑफ सीरीज जो कि दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के रिलेटेड है, उस सबको हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप ये सारे टॉपिक को अपने कॉपी में लिख लेंगे और धीरे धीरे करके हमारे साथ पढ़ेंगे। चलिए तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि दोस्तों इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है दोस्तों अंकगणितीय श्रेणी। दोस्तों ये अंकगणितीय श्रेणी होता क्या है? देखिए मैं अगर हिंदी गलत लिखूं तो मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मुझे हिंदी उतनी अच्छी नहीं आती, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अंकगणितीय श्रेणी, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि कोई भी सीक्वेंस अंकगणितीय श्रेणी में कैसे होगा। चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिख लिया 3 5 7 9 11 13। दोस्तों आप लोग अक्सर रीजनिंग पढ़ते थे जब नवोदय की तैयारी करते थे, नेत्रहाट अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते थे, तो उस समय मतलब जो आप लोग रीजनिंग पढ़ते थे, आप लोग देखते थे कि अगर दोस्तों एक मैं आपसे पूछूं अगला सीक्वेंस क्या होगा, तो आप लोग जोड़ कर देखते थे। 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13, 13 में 2 जोड़ा 15। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? 15 इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों क्या आपको पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी कुछ इसी प्रकार से होता है दोस्तों। अगर हमारा पूरे सीक्वेंस एक निश्चित डिफरेंस के साथ आगे बढ़ता जाता है तो उस तरह के सीक्वेंस को हम लोग दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होना कहते हैं। दोस्तों इसमें कुछ बेसिक बातें वो हम लोगों को पहले समझ लेना चाहिए, जैसे कि दोस्तों कि प्रथम पद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद सार्व अंतर क्या होता है, इसके अलावा दोस्तों एनवा पद क्या होता है, ठीक है, किसी भी एपी में। तो देखिए दोस्तों प्रथम पद को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है, ओके दोस्तों। और सार्व अंतर को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इंग्लिश में भी हम लोग समझेंगे, हिंदी में भी, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों जो हमारा एनवा पद होता है वो nth टर्म हम उसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों जब हम इस गिवन सीक्वेंस की बात करेंगे, ये हमारा कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस दोस्तों इसकी जब बात करेंगे इसमें हम देखते हैं इसका जो टर्म पहले क्या होता है वो समझिए। प्रथम पद यानी इससे पहले पद आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। इसको हम लोग T1 कहते हैं, यानी प्रथम टर्म नंबर 1, इसको T2, इसको T3 दोस्तों कहते हैं, इसको T4, इसको T5 दोस्तों। इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो n पद के लिए Tn हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज आपको देखना पड़ेगा, इस पूरे सीरीज में यानी इस पूरा जो सीक्वेंस है, इस पूरे सीक्वेंस का सबसे पहला पद कौन है? आप कहेंगे 3। दोस्तों प्रथम पद किसी भी एपी में अगर आपसे पूछे तो वो शुरुआत जिस प्रकार से एपी होता है उसका पहला पद ही उसका फर्स्ट टर्म कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों हमारा T1 क्या होगा? 3 होगा। बहुत सारे बुक में इसे A1 A2 A3 भी बोलता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बोला, दूसरा टर्म आपको समझना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है।
तो ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। इसका जो अगला टर्म है यानी कि 5 में से अगर 3 घटा देंगे, जो वैल्यू आएगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। मतलब पूरे एपी में आप दो टर्म को उठा लो और उसके बगल वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटा दो, यानी बड़े वाले में से पीछे वाले को घटा दोगे तो वो उसका अंतर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम T2 में से T1 करते हैं तो 5 में से 3 क्या 2 दोस्तों, यही हमारा दोस्तों कॉमन डिफरेंस हुआ सार अंतर। मतलब सीधी सीधी बात है कि पूरे अगर वो सीक्वेंस एपी में हो है उसके बीच का अंतर ही दोस्तों क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस। और इसे दोस्तों हम लोग डी से सूचित करते हैं। आई होप कि आपको ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों कोई भी टर्म यानी कोई भी सीक्वेंस अगर एपी में है तो उसके लिए दोस्तों उसका क्या होना चाहिए, सार्व अंतर एक सामान्य होना चाहिए, यानी कॉमन डिफरेंस एक जैसा होना चाहिए। चलिए हम आपको छोटे से और एक क्वेश्चन से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप उसको समझ सकेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने रेंडमली लिख लिया 8, 11, 15, 20 और 25, ठीक है दोस्तों। किसी बंदे ने हमको बोला कि क्या बताओ गिवन ये जो हमारा मतलब पर्टिकुलर वैल्यू है ये क्या एक एपी में है। तो पहले हम देखेंगे ये जो हमारा दिया गया वैल्यू है इसमें हम देखेंगे कि इसका अंतर कितना है, +3, +4, +5, +5। दोस्तों एक देखिए ये दोस्तों एपी में नहीं होगा क्योंकि इस पूरे जो हमारा सीक्वेंस गिवन है इसमें इसका सार अंतर अलग अलग आ रहा है दोस्तों, तो ये एपी में नहीं है। तो दोस्तों इसको हम बोल देंगे गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, ठीक है। लेकिन दोस्तों तब क्या होगा, जैसे समझने की कोशिश आप कीजिए कि हमने यहाँ जानने की कोशिश की कि कोई गिवन सीक्वेंस एपी में होगा या नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तब क्या होगा जब हमको केवल एक सीक्वेंस दे दे और लिख दे दोस्तों कि an बराबर 3n+2 और तब पूछ रहे कि क्या ये गिवन सीक्वेंस एपी में है, तब हमारा क्या इस पे अप्रोच होगा दोस्तों। यहां से तो दो अप्रोच निकलता है चेक करने का ये एपी में है कि नहीं। तो पहले n का मान 1, 2, 3, 4 इस तरह से डालो। तो दोस्तों ये अप्रोच दोस्तों हम लोग नहीं अप्लाएंगे, हम आपको एक नया तरीका सिखाते उसको आपको सीखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों आपको एक नियम सीखना पड़ेगा, तरीका सीखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए एक तरीका क्या है कि अगर an+1 में से अगर हम an को घटाते हैं कोई कांस्टेंट नंबर आ जाता है, ठीक है, तब वो गिवन सीक्वेंस जो हमारा एपी में होगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। मतलब क्या कि इसी n के जगह पर अगर n+1 रिप्लेस करके और उसको पहले वाले n में से घटा देंगे तो इसका मतलब जो कांस्टेंट नंबर होगा वो एपी में होगा। चलिए हम आपको ये सिखाते हैं किस तरह से ये गिवन जो हमारा सीक्वेंस है एपी में है या नहीं। सबसे पहले जो दिया गया इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और n के जगह रिप्लेस करते हैं दोस्तों n+1, ठीक है। n के जगह जब n+1 आप रिप्लेस कीजिएगा यहाँ पर क्या होगा 3 टाइम्स n+1 अब +2 दोस्तों हो जाएगा। क्लियर है, इसे मानिए 2। अब हमारा अगला स्टेप है क्या, ये हमको इसको इसमें डालकर इसके जगह पर डालकर इसको डालकर चेक करना है। अगर कोई कांस्टेंट नंबर आ गया जैसे 2, 4, 6 या 10 तो हम समझेंगे कि जो गिवन हमारा सीक्वेंस एपी में है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, इस जो n+1 इसके जगह पर इसको देते हैं 3 टाइम्स n+1 +2 और दोस्तों माइनस कितना होगा बताओ, -3n-2, ठीक है। जब इसे करेंगे तो ये हमारा होगा 3n+1 अब +2 दोस्तों अब -3n-2, ठीक है। देखिए 3n से 3n कैंसिल, ये 1 + 2 कितना हुआ 3 और 3 में से 2 गया दोस्तों 1। आप एक चीज देखिए 1 हमारा क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, इसलिए दोस्तों ये गिवन जो हमारा सीक्वेंस है एपी में होगा। अभी आपको ये क्लैरिटी उतना आया नहीं होगा, लेकिन यही तरीका है, कोई भी आपके पास सीक्वेंस दे दिया है तो आप उसमें n के जगह n+1 को रिप्लेस करके उसमें से an को घटा दीजिए, अगर कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए तो वो एपी में होगा। चलिए आपको फील और करवाने के लिए हम दोस्तों थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं और ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर n के जगह पर दोस्तों क्या करेंगे, n के जगह पर 1 ले लेंगे, ठीक है। अपने मन से मान लेंगे 1 से शुरुआत होता है, ठीक है, ओके। अब 0 भी ले सकते हैं लेकिन 1 अच्छा हमें फील होता है इसलिए 1 लेते हैं। a1 बराबर दोस्तों 0 लेंगे तो हमारा कोई टर्म नहीं बन रहा होगा, ठीक है। a दोस्तों a1 अगर हम यहाँ पर देखेंगे 3 × 1 + 2 होगा यानी 5। अगर फिर n के जगह 2 ले लीजिए तो a2 बराबर 3 × 2 + 5 सॉरी 2, तो 3 2 जा 6 + 2 यानी 8। a3 की जब बात करेंगे 3 × 3 + 2 3 × 9 = 11, तो कितना होगा दोस्तों 11। देखिए 3 + 3 का अंतर चल रहा है, इसका मतलब जो गिवन हमारा ये सीक्वेंस है दोस्तों ये हमारा एपी में होगा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं हुआ होगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ेंगे। हम लोगों ने ये देख लिया कि कोई भी गिवन सीक्वेंस हमारा एपी में है या नहीं है, उसके लिए सबसे बेजोड़ तरीका था दोस्तों। अब हमारा काम क्या है दोस्तों, अब हम लोग बड़े बड़े सीक्वेंस कोई दिया रहेगा तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो एपी में है या नहीं। चलिए इसके लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि log a² / b
उसके बाद दोस्तों log a क्यूब बट्टा b स्क्वायर, और दोस्तों कॉमा log a के पावर 4 बाय b क्यूब। ठीक है, इज इन एपी, कि हमें चेक करना कि एपी में है या नहीं। दोस्तों सबसे पहले अगर कोई गिवन सीक्वेंस एपी में है या नहीं है तो उसमें हमको सार अंतर चेक करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस सबका चेक करना पड़ता है। दोस्तों हमें इस मान लेते हैं ये T1 हमारा होगा, ये T2 हमारा हुआ, ये T3 हुआ और ये हमारा T4 हुआ। ठीक है, अगर दोस्तों हमारा T2 में से T1 और दोस्तों T3 में से T2 अगर बराबर आ जाए या गिवन सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस हमारा है लॉगरिथम वाला ये एपी में होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए कुछ बेसिक बात पहले समझ लीजिए। अगर log बेस a m बट्टा n है दोस्तों, अगर बेस समान है तो हम इसको log a m माइनस log बेस a m माइनस log बेस a n लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है तो दोस्तों डिवीजन का। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बोलूं log बेस लिखा हुआ 2 4/16 लिखा, तो हम इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं log बेस 2 इस तरह से 4 एंड log बेस 2 16। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो log m बट्टा n का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, log m माइनस n, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी हिसाब से हम log इसको लिख देते हैं log a स्क्वायर माइनस log b। ठीक है, क्योंकि log m बट्टा n है, और दोस्तों इसमें से हमको क्या घटाना log a, क्योंकि T2 में T1 करेंगे जब हमारा कोई वैल्यू आएगा एक सामान्य वैल्यू सभी के लिए, तभी तो वो हम कहेंगे ये एपी में है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों log a स्क्वायर इसको 2 log a लिखा जा सकता है, क्योंकि log अगर a के पावर m हो तो इसको m log a लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम प्रॉपर्टी। ओके, अगर आपने लॉगरिथम प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है तो महेश सर का वीडियो है, अब उसे देखकर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, माइनस log b और दोस्तों माइनस log a, इसको जब घटाएंगे दोस्तों तो 2 log a में से log a घटेगा तो log a आएगा, और log a माइनस log b दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि ये इस प्रकार का पूरा सीक्वेंस हमें आ रहा है। ठीक है, जब इसको आप इसमें घटाइएगा फिर भी वही आएगा, इसका मतलब यहाँ का कॉमन डिफरेंस सभी जगह पर सेम हो रहा है, तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये गिवन हमारा जो सीक्वेंस है ये एपी में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको हम समझाते हैं, थोड़ा इससे पहले हम कैमरा चेक कर लें कि सही है कि नहीं। ओके इज इट ओके। देखिए चलिए दोस्तों अब आगे हम देखते हैं, आगे समझने का प्रयास करते हैं बाकी चीजों का। ठीक है दोस्तों, देखिए अब दोस्तों हम कुछ चीजें आपसे बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस लिख दिया, ठीक है, और मैं आपको कहता हूँ वो सीक्वेंस एपी में है, तो मैंने लिख दिया 3 5 7 9 11 डैश 15। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 और 7। दोस्तों इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने, 7 है। मैं देख रहा हूं कि ये एपी में है, मैं आपसे पूछूं कि इसका 7वां टर्म क्या होगा, 7वां टर्म क्या होगा, 7th टर्म इस एपी का। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, सर ये तो बहुत बच्चे वाली बात है, 3 5 7 9 11। देखिए सर अंतर कितना है, 2 2 को 11 में आप 2 जोड़ दो तो 13 हुआ। मैंने बोला ठीक है, अगर बड़ा टर्म होगा तब क्या करेंगे दोस्तों, चलिए हम इसका 7th टर्म हम एपी के मदद से निकालने की कोशिश करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको एक चीज सीखना पड़ेगा, वो जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, ऑफ एन एपी। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी भी एपी में एन टर्म है, ठीक है, तो उस एपी में एन टर्म है दोस्तों, एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों यहां पर a हमारा प्रथम पद होगा यानी फर्स्ट टर्म होगा, और दोस्तों n बराबर नंबर ऑफ टर्म होगा। ठीक है, और d बराबर दोस्तों सार अंतर, जिसे कॉमन डिफरेंस हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बात से आप कंफ्यूजन में नहीं पड़िएगा कि ये जो tn है वो दोस्तों इस प्रकार का होगा जो टर्म लिखा जा रहा है। ठीक है, मतलब कि ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो टर्म है ना, ये इसके लिए n के लिए रेफर करेंगे, और जो tn होगा ये वाला होगा। ठीक है, आप कंफ्यूजन मत पालना। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं इसका 7th टर्म क्या होगा। दोस्तों तो यहां पर n का मान हमें क्या लेना है, 7 लेना है। जब दोस्तों हम t7 की बात करेंगे, n के जगह 7, तो a का मान यहां पर कितना है 3, और n का मान कितना है दोस्तों 7, तो 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है तो 2, 5 में से 3 गया 2। अब जब करेंगे 3 प्लस दोस्तों 7 में से गया कितना 6, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। गौर से देखिएगा हम इसका कौन सा टर्म निकाल रहे हैं, तो 7th टर्म। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको 1 2 3 4 5 6ठा टर्म बोला था, लेकिन गलती से मैंने 7वां टर्म निकाल दिया। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या 7वां टर्म 15 है या नहीं है। ठीक है, तो 3 प्लस दोस्तों ये दिख रहा होगा
तो 15। दोस्तों इस तरह से हमने देखा इसका 7वां टर्म 15 हो रहा है। इसलिए दोस्तों कभी भी आपको कोई पूछ दे कि आपके पास ये एपी दिया गया है और इसका 50वां टर्म निकालो, तो आराम से इनके जगह 50 रखकर आप इसके 50वां टर्म को निकाल सकते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, और आपके साथ चर्चा करते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। आप पूरा सीख गए होंगे हमें आशा है एपी के बारे में, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ एपी, एपी क्या है 72, 70, 68, 66 इस तरह से बढ़ता गया, इज दोस्तों क्या है 40, ठीक है, इज 40। हमारे पास ऑप्शन दिया है, एक 16, बी नंबर ऑप्शन 17, सी नंबर 18, डी नंबर दोस्तों 20, ठीक है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक बात समझने लायक है कि सबसे पहले अगर हमें पूछ रहा कि कौन सा टर्म इसका 40 होगा दोस्तों, ठीक है, इसका मतलब जो हमसे पूछा जा रहा है कि जो n होगा ना, n यानी नंबर ऑफ टर्म, कौन सा टर्म 40 होगा। और दोस्तों ये क्या है, मैंने आपको समझाया था कि बड़ा नंबर है, यहां पर पूछा जा रहा है टर्म, तो यहां पर ये क्या होगा दोस्तों, ये tn हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो 40 बराबर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a कितना है हमारा 72, अब प्लस दोस्तों n-1 इंटू डी, तो डी घटा दो, 70 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा -2, क्लियर है। तो यानी कि हमारा जो दोस्तों यहाँ पर डी है ये इंटू -2 होगा। 40 बराबर दोस्तों 72, आप माइनस दोस्तों क्या 2n, अब +2, क्लियर है। अब 72 में 2 जोड़ोगे 74, और 40 में 74 घटाओ बराबर -2n, तो -34 बराबर -2n, तो n का मान दोस्तों क्या होगा बताइए 17। तो दोस्तों वो 17वां टर्म होगा जो कि 40 होगा, क्लियर है दोस्तों। जब आपसे मैं पूछूं कि इस एपी का कौन सा टर्म 50 होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो tn है उसके जगह आपको 50 लेना है, ठीक है, जो कि मतलब उसका वैल्यू देता है लेकर, और n बराबर नंबर ऑफ टर्म गिनती में होता है, ठीक है, ओके। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों इस पर बल्क्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और आपको इसको ध्यान रखने, कभी भी इस तरह के मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं। तो हमने क्या सीखा, हमने देखा कि जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, tn या an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है दोस्तों। कई बार तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा है टर्म ऑफ द सीक्वेंस 8-6i 7-4i 6-2i इज प्योरली रियल। चूंकि दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन लेकिन एपी में पूछा गया, मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि कई सारे क्वेश्चन एपी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि इसका nवां टर्म दोस्तों क्या होगा, वो रियल होगा, ठीक है, प्योरली रियल होगा। याद रखिएगा प्योरली रियल का मतलब है कि जो रियल वैल्यूज होंगे वो 0 के बराबर होंगे an के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों जब हम कहेंगे इस बात को, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि tn बराबर क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, और हम बोल रहे हैं जो इसका nवां पद जो होगा वो दोस्तों क्या होगा, प्योरली रियल होगा। इसका मतलब हमारा a बराबर कितना हुआ 8-6i प्लस n-1 इंटू डी, डी बराबर कितना हुआ दोस्तों, यहां जब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहां 7 में से 8 गया -1, अब -4i प्लस 6i, तो दोस्तों 2i, तो यहां पर 2i -1 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए आप, 8-6i प्लस दोस्तों 2in, अब माइनस दोस्तों n -2i प्लस 1, ठीक है, 8 में 1 जोड़ दिए 9 हो गया, 9 माइनस दोस्तों ये 8i हो गया, ठीक है, अब प्लस फिर नीचे बचता है 2i n, ठीक है। इतना बातें आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब एक चीज जब हम गौर से देखेंगे, अगर यहां से i हम कॉमन लेते हैं तो पहले ये दोनों रियल है तो लिख देते हैं 9 - n, अब प्लस दोस्तों जब i कॉमन लेते हैं तो 2n - 8 होगा। अब दोस्तों एक चीज देखिए, प्योरली रियल होने के लिए हमको क्या होगा, 2n - 8 को 0 के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 2n - 8 अगर हमारा 0 के बराबर हुआ तो 2n बराबर दोस्तों क्या होगा 8, क्लियर है, और n बराबर क्या होगा दोस्तों तब 4, ठीक है। तो प्योरली रियल होने के लिए दोस्तों हमारा n का मान 4 होगा, तभी जाके ये जो गिवन हमारा दोस्तों सीक्वेंस है एपी में जो है इसका दोस्तों वो प्योरली रियल हो सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगर यहीं पर कह देगा कि इसमें प्योरली इमेजिनरी होने के लिए क्या होना चाहिए, तो प्योरली इमेजिनरी होने के लिए दोस्तों आपका 9 - n किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। n का मान दोस्तों 9 होगा। ध्यान रखिएगा जब कभी इस प्रकार का प्रश्न आए, प्योरली रियल कहेगा तो आपको इसके 0 के बराबर करना है, जब प्योरली इमेजिनरी कहेगा तो 9 - n को 0 के बराबर करना है, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पर दोस्तों nवां सीरीज क्या है, nवां सीक्वेंस 0 है, ठीक है, क्लियर है, ओके। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, आपको घबराने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं बिना कोई भी इंटरप्शन के, ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये कुछ आपको तरीके थे। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से सभी लोग, ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताते जाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में, ठीक है, ओके। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों।
तो दोस्तों धीरे धीरे करके हम कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे दोस्तों। लाइव क्लास में दोस्तों आपके 8 बजे से साइंस होंगे, ठीक है, और दोस्तों 9 बजे से आपके क्या होंगे, इंग्लिश होंगे दोस्तों। क्योंकि हम हेल्थ प्रॉब्लम है दोस्तों, हम हेल्थ से जूझ रहे हैं, ठीक है, इस वजह से लगातार क्लास हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों ऑफलाइन वीडियो मैथ्स के आपको डेली मिलता रहेगा। आज आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वीडियो नंबर 1 है, आप लोग जरूर सराहिएगा कि ये वीडियो आपको समझ में आया या नहीं आया दोस्तों। इसके साथ साथ मैं आपको पीडीएफ भी देता रहूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। आपको सप्ताह में 7 दिन होते हैं दोस्तों, 7 दिन के 7 दिन वीडियो मिलेंगे, और कभी कभी मैथ का मैं लाइव भी लेकर आ जाया करूंगा, ठीक है दोस्तों। 3 लाइव नहीं हो पाता है, ठीक है, बच्चे सब बोर हो जाते हैं, इस वजह से हम लोगों ने सोचा है कि मैथ्स के आपको ऑफलाइन वीडियो दे दूंगा ताकि आप कम समय में ज्यादा चीज कवर कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें समय भी ज्यादा नहीं है, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट के भी ऑफलाइन वीडियो आते रहेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों शेयरिंग इज केयरिंग, इसीलिए दोस्तों कल की वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे किस तरह से हम एपी में टर्म को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों सम ऑफ एन टर्म्स भी पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर उसी वीडियो में दोस्तों हम लोग जीपी को भी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, धन्यवाद।